अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फजल करम के साथ खैरियत से होंगे और आपके जानवर भी ठीक होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके जानवरों को सलामत रखे और आपको हमेशा उनसे फ़ायदा हो। इस दुआ के साथ आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जानवर को अफारा हो जाना, हवा हो जाना। ये भैंस आप लोग देख रहे हैं आपके सामने जो स्क्रीन पे है, इसने खाया पिया कुछ नहीं है या बिल्कुल थोड़ा सा चारा खाया, लेकिन इसका पेट जो है वो फुल नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसने फुल पेट भर के जो है वो चारा खाया हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे बोलते हैं जानवर का अफारा हो जाना या जानवर को हवा हो जाना। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहले तो हम लोग इसकी वजूहात देखेंगे कि किस वजह से जो है वो जानवर को अफारा होता है। गाय या भैंस को, बकरी भेड़ को भी हो सकता है, लेकिन आज हम लोग गाय और भैंस के बारे में बात करेंगे। अफारा होने की दो तीन वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि कुछ लोग जो हैं आजकल, जैसे बरसीन का मौसम है, शटाले का मौसम है, तो वो कुतरा किए बगैर, काटे बगैर जो है वो सीधा चारा जो है वो भैंसों के आगे डाल देते हैं। उसके अंदर जो है वो पाइप नुमा नली उसकी जो होती है, उसके अंदर हवा होती है, जिसकी वजह से जानवर को अफारा हो सकता है। दूसरी वजह जो है वो ये हो सकती है कि चारे के अंदर कोई जहरीला कीड़ा था जो कि पेट के अंदर चला गया और उसकी वजह से भैंस को अफारा हो गया। इसके अलावा जो तीसरी वजह हो सकती है वो ये है कि आपका जो खल वंडा है उसके अंदर जो है वो फंगस हो सकती है, जिसकी वजह से जानवर को अफारा होने के चांसेस होते हैं। ये बातें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपने इन बातों से परहेज़ करना है ताकि आपके जानवर को ऐसा मसला कभी भी ना आए। अब बताता चलूँ कि ये जो अफारा होता है ये दो किस्म का होता है। एक तो ये है कि गाय या भैंस को अगर एक दफ़ा अफारा हो जाए और वो रुक जाता है, लेकिन एक अफारा इस तरह का है कि जो कि बढ़ता रहता है और वो जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी वजह से जानवर आपका मर भी सकता है, मौके के ऊपर उसकी जान जा सकती है और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस मसले को आपने बिल्कुल भी मामूली नहीं समझना और ना ही इसे इग्नोर करना है। जो ही आपके जानवर को अफारा हो, फ़ौरन से उसका इलाज करें। इलाज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक टोटका पहले छोटा सा और बताता चलूँ, वो ये है कि अपने जानवर को आम का अचार जो होता है, जो हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं, वो दे दें। उससे भी 5 मिनट के अंदर अफारा उतर जाएगा। लेकिन इसका जो मुकम्मल इलाज है वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो लें जनाब, हमें 2 से 3 चीज़ें चाहिए अफारे का मुकम्मल इलाज करने के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हमें तारबीन का तेल चाहिए। किसी भी पंसार की दुकान पे आप जाएं और उसे जाके बोलें कि हमें तारबीन का तेल दे दें। बड़ी आसानी से अवेलेबल है और इतना कोई महंगा भी नहीं है, ठीक है जी। हमें जो है वो 1 पाव जो है वो सिर्फ तेल चाहिए, तारबीन का तेल। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है सरसों का तेल। घरों के अंदर आम मौजूद है, अगर नहीं भी है तो आप लोग दुकान से बड़ी आसानी से ला सकते हैं। वो भी हमें 1 पाव चाहिए। तो दोनों तेल जो हैं वो बराबर क्वांटिटी के अंदर आप लोग ने मिक्स कर लेने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 1-1 पाव तारबीन का तेल और सरसों का तेल मिक्स करके ½ लीटर जो है वो बोतल तैयार कर ली हुई है। उसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये जो तीसरी बोतल आपको दिखाई है ये है दूध। दूध डालने का मकसद ये है कि डायरेक्ट जो है वो भैंस के या गाय के गले के अंदर जाके ना लगे, क्योंकि ये जो तेल है तारबीन का तेल, ख़ास तौर पे इसकी ज़रा स्मेल होती है, चुभने वाला होता है। तो बेहतर ये है कि आप दूध के अंदर या लस्सी के अंदर इसको दे दें। तो सबसे पहले नाल के अंदर आपके सामने तकरीबन जो है वो 1 पाव मैंने दूध डाल लिया है और उसके बाद तारबीन का और जो सरसों का तेल मैंने मिक्स किया हुआ है वो 50 ml, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 ml नाल के अंदर जो है वो डाल के और आपने अपनी भैंस को ये दे देनी है। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी। 50 ml दोनों को मिक्स करने के बाद टोटल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 50 ml, ठीक है जी। तो ये आपने देखा, आपके सामने हम लोग ने नाल तैयार कर ली है और ये आपके सामने हम लोग भैंस को दे देंगे। और ये जो भैंस है ये मेरी अपनी भैंस है। मैं इसीलिए आपके साथ अक्सर वीडियो शेयर करता हूँ, जो कि मुझे अपने प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं डेयरी फार्म के ऊपर, ताकि कोई ऐसी सुनी सुनाई बातें ना हों, तजर्बे वाली बातें हों। लें जी, तेल देने के बाद आपने क्या करना है, भैंस को 10 मिनट के लिए चलाना फिराना है। ज़रा इसको भगाएं थोड़ा सा, ठीक है जी, ताकि इसका अंदर से जो है वो हाजमे की तरफ जो है वो मामला और इसकी जो हवा रुकी हुई है वो ज़रा चले जी। तो आप लोगों ने देखा कि 15 मिनट के बाद, पूरे 15 मिनट के बाद भैंस जो है वो बैठी हुई है
अफारा मुकम्मल उतर चुका है और चुगाली भी करना शुरू हो गई है। चुगाली जो है ये सबसे बड़ी निशानी है कि जानवर अब जो है वो तकलीफ़ से बाहर हो चुका है और बहुत जल्द मुकम्मल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एक बात शेयर करता चलूँ कि ये जो अफारा होता है ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ एक दफ़ा हो और उसके बाद आप इसका टोटका करें और जानवर बिल्कुल ठीक हो जाए। ये जो है ये बार बार भी हो सकता है। अब ये जो भैंस है हमारी, पहली दफ़ा जब इसको अफारा हुआ तो मैंने आम का अचार जो है वो इसे दिया, उसके साथ अफारा 5-10 मिनट के अंदर अंदर उतर गया और मैं रिलैक्स हो गया कि जानवर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जूँ ही इसने थोड़ा सा चारा खाया फिर सेम इसकी वही कंडीशन होगी। फिर मैंने टोटका किया और फिर ठीक हो गया, लेकिन अगले दिन फिर ऐसा हुआ। तो मुझे जो है वो परेशानी हुई कि इसका कोई मुकम्मल इलाज जो है वो करना चाहिए। तो फिर जाके ये जो इलाज आप लोगों के साथ शेयर किया है ये मैंने ढूंढा और इसके ऊपर आजमाया, और आप लोग भी ये 5 से 6 दिन लगातार आजमाएं। इंशाल्लाह जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दुआओं में याद रखें।